हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस वीडियो में किस किस चैप्टर को देखेंगे वो भी मास्टर वीडियो है दोस्तों। नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद हम क्या देखेंगे एलसीएम एचसीएफ और प्रॉफिट लॉस। दोनों को मिला के मैंने एक वीडियो बनाया है। तीनों को मिला के लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि आपका एग्जाम छठा फेज और 7वां फेज बचा हुआ है और ग्रुप डी का भी एग्जाम यदि बचा हुआ तो दोस्तों देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। और ये क्वेश्चन 28 दिसंबर से 27 मार्च 2021 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। सारे क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो रिपीट है क्वेश्चन वो हम नहीं लिए हैं। जो रिपीट नहीं किया उसको ले लिया। मान कर जो एक क्वेश्चन 4 बार पूछा है, इस कोई टाइप का 4 बार पूछा है, उसको क्या किया मैंने एक बार ले लिया है, बाकी बात को हम छोड़ दिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले कि इसके अलावा मैंने आपका अलजेब्रा का मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ, उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर ट्रिको का भी मास्टर वीडियो अपलोड किया, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से पहले हम पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये आपका इकाई अंक क्या होगा, है ना। 91 को 91, 92, 93, 94 को 99 तक गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप इकाई अंक निकालना चाह रहे हैं किसी भी संख्या को, आपको सिर्फ ओनली इकाई अंक से मतलब रखना है दोस्तों। जैसे आपका 91 हो गया, फिर क्या है दोस्तों 92 हो गया, फिर कितना है आपका 93 हो गया, फिर कितना है आपका 94 हो गया, फिर कितना होगा 95 हो गया, फिर 96 हो जाएगा, फिर 97, फिर 98, फिर 99 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको गुणनफल में मतलब गुना में यदि 2 और 5 का कोई भी रेशन, जैसे 2 का गुणज या 5 का गुणज कहीं मिल जाए, ठीक है, 2 और 5 का गुणज मिल गया, जैसे 2 में 4 भी हो सकता है, 5 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा जब दोनों को होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो आना ही है। ठीक है, ये हमेशा जीरो आ जाएगा। तो आपको इकाई अंक से मतलब है सिर्फ एक लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, 1 गुना 2 कितना हो गया 2, 2 तिया कितना हो गया 6, 6 चौक 24 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, 4 पंचे 20, जीरो हो गया। अब जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब आप कितना बनाने का भी जरूरत नहीं था, 1 5 था यहाँ पे और यहाँ पे 4 था, बस इसी से मेरा आंसर आ जाता 5 चौक 20, इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों जीरो। अब जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा मेरा इकाई अंक जीरो ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा। हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के हम गुना, जैसे ये 8 से तक कितना हो गया 56 हो गया, यहाँ पे हम 6 लेंगे इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक को हम गुना करते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देते थे, जैसे हमको 93 हो गया, 128 हो गया, 127 हो गया, इसका अंक निकालना होगा। जैसे 3 है तो 3 8 कितना हो गया 24, 24 में इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4 को 7 से गुना करेंगे 28 होगा, 28 में 8 कितना होगा दोस्तों इकाई अंक 8 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब सबको गुना करेंगे इकाई अंक कितना मेरा आएगा 8 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा था ये फैक्टोरियल, ये दोस्तों फैक्टोरियल 7353 होल पावर 8367 का इकाई अंक कितना होगा। अब फैक्टोरियल एन होता क्या है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन को जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एन को घटते क्रम में गुना करके हम लाते जाएंगे। ठीक है, n-2, n-3, ये डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। मान कर चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि फैक्टोरियल 10 का मान कितना होगा, तो होगा क्या करेंगे 10 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, डॉट डॉट 1 तक जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए फैक्टोरियल 100 पूछेगा आपको। ठीक है, 100 के कितना हो जाएगा 100 लेंगे, 100 के बाद क्या हो गया 99 हो गया, 99 के बाद संख्या कौन होगा 98 होगा, फिर कहाँ तक जाएंगे हम 1 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का हम को विस्तार रूप से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कोष्ट का काम कर लेंगे, फिर पावर का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि फैक्टोरियल 7353 को लिखेंगे कैसे, 7353 हो गया, फिर 7300 कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ये डॉट डॉट कर चलते रहेगा। तो इस पे होल पावर कितना होगा दोस्तों 8300 कितना हो जाएगा आपका 8367 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसको गुना करेंगे हम। अब देखिए यहाँ जीरो आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा जीरो जब आ गया यहाँ पे जीरो आ गया। अब जीरो यहाँ पे कहें कितना है कुछ भी होगा, तो इसको जब जीरो से गुना करेंगे जीरो ही आ जाएगा, फिर 3 को गुना करेंगे जीरो से जीरो ही आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी गुना करेंगे तो इधर और इधर से कुछ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। और जीरो पे पावर कुछ भी रहेगा, जीरो पे पावर कुछ भी रहेगा दोस्तों, जीरो पे कुछ भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, किस पे इकाई अंक, जैसे जीरो हो गया,
1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और इस पर कोई भी पॉजिटिव पावर है, इस पे कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा दोस्तों, इकाई, इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो इकाई अंक होगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और 6 का 6 हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 432 पे पावर 412, 449 पे पावर 431 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 0, 1, 5, 6 के अलावा क्या बचा मेरे पास, 2, 3, 4, 7, 8, 9। यदि ये आपका इकाई अंक रहता, ये रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो जो है वही डाटा रह जाएगा। अब यदि इसके अलावा ये रहता तो आपको करना क्या है कि पावर के अंतिम 2 डिजिट में, ठीक है, पावर के अंतिम, ठीक है, पावर के अंतिम 2 डिजिट में, है ना, 2 डिजिट में, पावर के अंतिम 2 डिजिट में आप 4 से भगा दीजिएगा। किससे भगा देंगे, 4 से भगा देंगे। जो शेष आएगा दोस्तों, जो शेष आएगा यही पावर बन जाएगा, इसी को पावर के रूप में रखेंगे इकाई अंक में, ठीक है। और यदि शेष आपका 0 आ गया, यदि शेष आपका 0 आ गया दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, पावर तब कितना रखेंगे दोस्तों, पावर तब कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे। क्या करना आपको, पावर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भागा देंगे, जो शेष आएगा दोस्तों उसको इकाई अंक पर पावर रूप में रखेंगे, और यदि शेष 0 आ गया दोस्तों, पावर के रूप में कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक कितना है, 2 है। अब इसमें 4 से भगा दीजिए दोस्तों, ये शेष मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12, शेष कितना आएगा, अंतिम 2 डिजिट में ही भगा देंगे। यदि शेष 0 आता है तो पावर के रूप में हम 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 होगा। अब देखिए अंतिम में कितना, 31 है, 4 से भगा दीजिए दोस्तों, शेष कितना होगा, 7 चौक 28 होता है, शेष कितना बच गया, 3 बचा, 9 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 का क्यूब आपको याद है 8 है, 8 गुना 2 गुना 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे 6 आ गया मेरा, 6 9 कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गया। तो इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, आपका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 600 और 700 के बीच कितनी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। और देखिए क्या करना, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों में आप क्या कीजिए, 12 से भगा दे दीजिए, ठीक है। 12 से भगा दीजिए, कितना हो गया, 12 पंचे 60, 50 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, 50 बार में ये क्या मेरा कट जाएगा 600, ठीक है। और इसमें दीजिए 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया, 0 हो गया, 12 अट्ठे कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये भागफल में से इस भागफल को घटा दीजिए दोस्तों, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8 हो गया। और एक बात को ध्यान रखिएगा इसमें, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरी तरह कट जाए, मतलब कट जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागफल में 1 घटाएंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, भागफल में 1 घटाएंगे देंगे, भागफल में 1 घटाकर रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, रूल को फॉलो करेंगे, जो रूल बताएं। देखिए ये यदि हम कर दिए, ठीक है, यहाँ क्या करें, इस भाग में इस भाग को घटाना है। यदि ये संख्या संयोग कट जाए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटाने के बाद तब इसको हम घटाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, यदि पूरा पूरा कटता है तब, नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कट जाए कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, बड़ा संख्या आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तब वो 1 घटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका आंसर दोस्तों जितना जल्द हो सके इसको आप पॉज करके आप आंसर कमेंट में बताइए। तब अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 से 10 तक के घनों का योग कितना होगा। तो ये आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो n जो होता है दोस्तों यहाँ पे n जो होता है ना, ये n होता है आपको नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म होता है, या तो इसको हम लास्ट टर्म ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म या तो लास्ट टर्म। n का मान दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सवाल था आपका, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम, 10 तक जाएंगे, 10 का क्यूब। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा,
देखिए सम के यहाँ फॉर्मूला लिखा दिए हैं, कितना हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 एक 11/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 2 पंचे तो कितना हो गया 10 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, 55 का होल स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया, 30 25 मेरा आंसर हो गया। इसके अलावा यदि दोस्तों आपका और दो को फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n तक जोड़ना होगा, तो इसका जो सम होता है दोस्तों ये होता है n × n+1/2 होता है, ठीक है। ये आपका n हो गया नंबर ऑफ टर्म, या तो लास्ट टर्म ले सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट डॉट आपका n स्क्वायर, मतलब यहाँ तक आपको n अनलिमिटेड है, ये जहाँ तक जाए, यहाँ जो भी डाटा होगा ये इसका हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6 होता है। इसको याद रखिए। ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सारा डाटा यहाँ पे है, ये पूछ चुका है। संयोग यदि आपका ये पूछता है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा 9 9 9 9 9 9, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हो गया आपको बड़ी संख्या, और ये हो गया छोटी संख्या, दोनों का योग पूछा 9 9 9 9 9 9 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में होगा ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य खंडों की संख्या बेस एक एक करके निकाल लेते हैं, बाद में फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान के चलिए पूछा यदि कि 60 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा, तो 60 को हम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अभाज्य संख्या से ही इसको हम गुणनखंड करेंगे। ये कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया दोस्तों, फिर कितना हो गया 3 और 5 हो गया। तो अभाज्य खंडों की संख्या इसमें कितना हो गया, इसमें अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 को हो गया। 120 में मान कर चलिए पूछता है कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना है, कितना हो जाएगा 60 30 15 3 5 15, क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब यदि पावर वाले संख्या का पूछता है तो क्या करेंगे, मान कर चलिए आपको पूछ दिया कि 15 पे पावर 30, 30 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। आप क्या कीजिए 15 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3 5 15, क्या हो गया 2 को हो गया। अब करना क्या है कि जितना भी बेस का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं उसको पावर से हम गुना कर देंगे, ठीक है। ये पावर से हम गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया 23 इसका आंसर हो गया। एक और देते हैं, मान के चलिए 120 पे पावर हम दे देते हैं 30 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो 120 का हम यहाँ निकाल के रखें, कितना है 5 है दोस्तों, और पावर कितना है, पावर से सिर्फ गुना कर देना, कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 5 पे पावर 12 हो गया, गुने 10 पे पावर 4 हो गया, 6 पे पावर 7 हो गया। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यदि आपका है तो ये इसका निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, और इसका भी निकाल के आपस में सबको क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपस में सबको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। तो 5 में अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा, 5 में 1 होगा, 1 गुना 12 कितना हो गया 12 हो गया। 10 में क्या को हो गया 2 को हो जाएगा, 10 में निकाल कर देखते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 2 पंचे 10, 2 को हो गया, और उसको पावर से गुना करेंगे, 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। 6 में क्या को हो जाएगा, देखिए अलग से निकाल लेते हैं, 2 3 6, 2 को हो गया, और 7 को गुना कर देंगे, 7 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो 12 8 20 20 10 30 4 34 को हो गया मेरा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 34 हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे एलसीएम एचसीएफ की तरह। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा इस बार एनटीपीसी में, डेली 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही आपको मतलब कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है एनटीपीसी में, आपको एलसीएम एचसीएफ से, अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से ही पूछा गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं, इतना यदि देख लेते हैं तो मेरे उम्मीद रखिए कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। कि 2 संख्याओं का योगफल 72 है और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 तथा 102 है, उन संख्याओं के रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल मतलब x + y, 2 संख्या मान के चले x और y है, इसका योगफल कितना दिया है 72 दिया है, और एचसीएफ एलसीएम भी दिया हुआ कितना 2 तथा 102 दिया हुआ है।
चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पूछा आपको इसका रेसिप्रोकल कितना होगा संख्या का। तो देखिए ये कितना पूछा, 1/x+1/y होगा। ये आपस में क्या होगा, एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, x+y होगा। तो ये आपको यही निकालना है ना। अब देखिए एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ, 102 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमको ये दोनों वैल्यू चाहिए ना। तो x+y दोस्तों कितना है, 72 है। और हमको क्या चाहिए, x इंटू वाई चाहिए। तो यही दो संख्या है ना, x इंटू वाई कितना हो जाएगा। अब x इंटू वाई देखिए इतना हो गया। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं, ऊपर में 72 हो जाएगा, नीचे x इंटू वाई हो गया। यही दो संख्या है ना, एक संख्या x लेते हैं, दूसरा संख्या y ले लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, नीचे 102 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 36 बार में कटेगा, फिर कटेगा 18 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया, 18/51 हो गया। फिर कटेगा 6×3 = 18, 7×8 = 51, मतलब 6/17 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है, आगे भी पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ABCD 4 संख्या है। ठीक है, ABCD 4 संख्या है, कौन संख्या है नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि ए और बी का एलसीएम कितना है दोस्तों, बी है। मतलब दो संख्या जिसका एलसीएम कितना है, ये बड़ा वाला है ना। मतलब ये बड़ा है या क्या है कि वो बाद में देखेंगे। बी और सी का एलसीएम कितना हो दोस्तों, सी है। सी और डी का एलसीएम कितना दोस्तों, डी है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये संख्या इसको विभाजित करेगा। जैसे मान कर जो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे कि 2 और 4 है, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका 4 होगा। क्यों होगा, अब ये होता क्या है कि यदि छोटा संख्या बड़ा को विभाजित कर दे, ये ऑटोमेटिक कर जाएगा। ये कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। अब देखिए चूंकि होता क्या है कि बड़ा संख्या हमेशा जब एक दूसरे को, ये छोटा यदि बड़े को विभाजित कर दे तो बड़ा संख्या आपको क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब देखिए ए और बी का एलसीएम कितना हो गया, बी हो गया। बी और सी का एलसीएम, ठीक है, बी और सी का एलसीएम कितना है दोस्तों, आपका सी हो गया। मतलब अब देखिए कि मान कर चले एक 4 लेते हैं, एक हम 8 लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 हो जाएगा। ये कट जाएगा, चूंकि 4 इसको विभाजित कर रहा था, एलसीएम मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब बोला कि सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम कितना है दोस्तों, डी है। मतलब ये बोला है एलसीएम। तो अब देखिए मन के लिए यहाँ 8 लेते हैं, यहाँ 16 लेते हैं, तो ये 8 आपको काट देगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब मेरा जो आंसर होगा दोस्तों, अब पूछा है कि ए बी सी और डी का जो होगा दोस्तों वो एलसीएम कितना होगा। देखिए एक ए और बी, देखिए ए जो है, ए आपको बी को विभाजित कर रहा था, ठीक है, बी भी सी कितना बी को विभाजित कर रहा है, सी को विभाजित कर रहा है, सी भी किसको कर रहा है विभाजित, डी को विभाजित कर रहा है, तब ना एक दूसरे का एलसीएम है। इसीलिए एलसीएम जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, डी होगा। मान के चले ए का मान 2 है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। 2 4 को विभाजित कर इसको हटा देंगे, 4 8 को विभाजित कर रहा है इसको हटा देंगे, 8 16 को विभाजित कर इसको हटा देंगे। कोई भी संख्या लीजिए, आपका आंसर आपका यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 100% ये डाटा नहीं है, लेकिन इस टाइप का हो सकता है, यही होगा। 2 के अलावा आप 4 ले लीजिए, यहाँ 8 लेना होगा, क्योंकि एक दूसरे का यदि हम ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, ये बड़ा वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपका डी इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 संख्या 72, 54 और x का एलसीएम 864 है, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 72 का गुणनखंड करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा वही इसका एलसीएम होगा। 72 को यदि हम तोड़ेंगे, ये हो गया 2 दूनी 4, 3 3 9 9 चौक 36, मतलब ये हो जाएगा आपको कितना, 2 पे पावर 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा। ये बोला 72 का। और 54 को दीजिए क्या होगा, 36, 3 3 9 3 27 दूनी 54, 3 पे पावर 3 हो गया, ये गुना 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका, 54 का। एक्स यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पे मान कर यहाँ भी एक्स की जगह कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए 864 का यदि हम गुणनखंड करेंगे, तो 864 का यदि गुणनखंड करते हैं दोस्तों, ये आता है आपको, ये आएगा आपको दोस्तों, यदि 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, इसको कर लेते हैं एक बार, 864 को कर लेते हैं, कितना हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया,
16 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया। मतलब कितना आ गया दोस्तों, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 हो गया, 3 पे पावर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका हम गुणनखंड कर लिए। अब देखिए हमको क्या करना है कि ये 3 पार्ट, ये 3 पार्ट का ना एलसीएम ये आया है। तो एलसीएम का मतलब है क्या कि जो बेस कॉमन होगा उसको लेंगे और उस पर जो मैक्सिमम पावर होगा उसको रखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपका यहाँ जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 रखना होगा। तो मेरा एलसीएम देखिए 2 पर पावर 5 आ गया एक डाटा, जो कि देखिए ये एलसीएम निकाला हुआ है ना, ये एलसीएम निकाला हुआ, यही दोनों में कोई होगा। तो आप देखिए यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो क्या नहीं है, 2 पे पावर 5 है, 5 नहीं है तो 2 पे पावर 5 एक डाटा होगा, 2 पे पावर 5 हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 3 है मैक्सिमम, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और देखिए मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पे है, ये है, तो 3 पे पावर 3 तो होगा ही एलसीएम, 3 पे पावर 3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब तक 3 नहीं होगा तब तक आंसर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो एक्स का वैल्यू होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या निकला, ये वाला पार्ट इसका एलसीएम निकला, और ये आपको निकाल के पहले से रखा हुआ था, तो दोनों मैच कर रहा है, तो 100% आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 2 पे पावर 5 इंटू 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो चलिए एक डाटा मैं लिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए क्या है डाटा आपका, कि आपका यदि आपका एलसीएम एचसीएफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जो हमारा संख्या होता है ना, तो वो होता है आपको अनुपात, अनुपात इंटू एचसीएफ कर देंगे, मेरा संख्या निकल जाएगा। और संख्या बराबर एक और होता है, एक और होता है आपको एलसीएम बराबर होता है दोस्तों अनुपात का गुणनफल, ये शॉर्टकट है, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है। एक और होता है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये 3 डाटा रखिएगा याद, इससे 3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछ रहा है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:11 है, एचसीएफ 18, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर अभी क्या लिखाएं, देख लीजिए, एलसीएम बराबर क्या लिखाएं, अनुपात का गुणनफल, मतलब कितना हो गया, 9 गुणा कितना हो गया, 11 हो गया, और एचसीएफ कितना 18 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए, 11 कितना हो गया, 11 99 हो गया, 99 गुना 18 कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपको वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 4 और x निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये ऐसा संख्या है, ठीक है, जो कि आपका एलसीएम निकालने पर वो संख्या कट जाना चाहिए। ठीक है, आपको बोला कौन सा नहीं हो सकता है, 3 है, 4 है, 4 तिया कितना हो गया, 12, ये x हो गया। तो x की जगह कुछ भी रखेंगे, x की जगह कुछ भी रखेंगे तो इसका मल्टीपुल ही होगा ना, तो 12 का मल्टीपुल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि 12 का कौन सा कट रहा, पूरा पूरा 12 से 24 कट रहा है, 12 पंचे 60 कट रहा है, 12 ते 36 कट रहा है, कौन नहीं कट रहा दोस्तों, 18, मतलब इसका एलसीएम ये 18 नहीं हो सकता है। एक्स की जगह कुछ भी रखें तो एलसीएम हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्स का वैल्यू कौन सा होगा। लेकिन जो भी होगा वो सबको विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन नहीं हो रहा विभाजित, विभाजित कुछ भी डाटा रखेंगे विभाजित में 18 नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा कि एचसीएफ कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, x² -5x + 6 और x² -9 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, x², आप 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x, और कितना होगा दोस्तों आपको -2x, -2x + 6 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये गुणनखंड करने पर क्या क्या पार्ट आएगा मेरा, x कॉमन लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लीजिए, फिर x माइनस क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस यहाँ पे 2 पार्ट आएगा। ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 छोड़ दीजिए, यहीं से पार्ट आ जाएगा मेरा।
इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा x-2 हो गया और ये x माइनस क्या हो गया 3 हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ते हैं तो x² - 3 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा x+3 इंटू x-3 हो जाएगा। ठीक है, दो आ गया यहाँ पे, यहाँ भी दो गुणनखंड, यहाँ भी दो गुणनखंड। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि आप जो कॉमन है तो उसको ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, x-3 आ रहा है, तो x-3 आ गया। ठीक है, और क्या कोई कॉमन आ रहा है दोनों में, देख लीजिए x-2 यहाँ x-2 नहीं आ रहा, नहीं आ, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, ये मेरे आंसर हो जाएगा x-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 0.2 0.5 0.75 0.125 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। देखिए एग्जाम में सिर्फ अभी तक एचसीएफ पूछा है, यदि आपका एलसीएम भी पूछ दिया तो फिर आपको कैसे बनाना है। चलिए देखिए, इसको हम एक तरफ एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, एक तरफ क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना, दोनों हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, तो अब क्या करना है कि 0 पॉइंट कितना आपको 0.5 हो गया, उसके बाद कितना है 0.75 हो गया, फिर कितना है 0.125 है। तो आप देखिए कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है, तो मैक्सिमम अंक कितना दोस्तों 3 अंक है, तो सब जगह 3 अंक फुलफिल कर दीजिए, जीरो बैठा के यहाँ पे 2 जीरो देंगे, हो जाएगा 3 अंक, फिर 75 पे 1 जीरो देंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पहले से आपका है ये है। चलो अब जीरो को हम हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ 500 हो गया, यहाँ कितना हो गया 750 हो गया, यहाँ कितना हो गया 125 हो गया। चलिए 500 से भागा देते हैं इसको, 100 हो गया, ये कितना हो गया आपको 150 हो गया, 15 × 5 = 75, 150 हो गया। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपको 25 हो जाएगा, फिर 5 से भगा दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से भगा दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5 × 20 5 × 30 एक बार में लगेगा, फिर 2 से दे दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4 2 तिया 6 हो गया। आप सभी को गुना कर लीजिए, कितना होता है 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 हो गया, 60 यहाँ पे हो गया, और 60 गुना कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 1500 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना गया 1500, लेकिन हमको दशमलव में कितना अंक पहले है 1 2 3, 3 अंक के बाद बैठा दीजिए 1 2 3, मतलब 1.5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, 1.5 मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। आप दशमलव उड़ा के इसको नहीं बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब एचसीएफ देखिए निकालते हैं, एचसीएफ का भी सेम प्रोसेस, 0.5 हो गया, 0.75 हो गया और 0.125 हो गया। तो मैक्सिमम हम कितना 3 है, यहाँ भी 3 अंक पूरा कर लीजिए आप जीरो बैठा के, उसके बाद फिर कितना 0.750 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 0.125 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 500 हो गया, ये 750 हो गया, और ये कितना हो गया 125 हो गया। अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो आप एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा संख्या जो कि सबको विभाजित करे। ठीक है, तो हम 25 से डायरेक्ट हम विभाजित कर सकते हैं, 25 दूनी 20 बार में लगेगा, 25 तिया 75 हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया 25 × 5 = 125, फिर 5 से कटेगा तीनों, तो कितना हो गया 5 × 20 हो गया, 5 × 6 = 30 हो गया, 1 हो गया। अब विभाजित होगा किसी से नहीं होगा, ये वाला पार्ट को गुना कर लीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा सारा संख्या कटना चाहिए किसे, चाहे बड़ा संख्या से काटिए छोटा से काटिए, ये वाला पार्ट जो भी होगा ये गुना कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। तो 25 × 5 कितना होंगे 125 हो गया, कितना अंक के बाद है 1 3 अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, 0.125 मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 × 15 15 × 21 21 × 12। तो इसका आप क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 दूनी 4 तिया 12 × 3 × 5 हो जाएगा। तो इसको फाइनली लिखेंगे 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 × 5 हो गया। इसको लिखेंगे कितना 3 × 5 और 3 × 7 या 21, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 3 पे पावर 2 हो गया, 5 × 7 हो गया। ठीक है, इसको 21 को देखिए कितना होगा, 3 × 7 = 21, 2 तिया 6 दूनी 12,
इसको कितना लिखेंगे, 3 पे पावर 2 हो गया, 7 हो गया, 2 पे पावर 2 हो गया। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि आप बेस कॉमन ले लीजिए, 2 है, 2 नहीं है तो नहीं होगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 3 सब जगह आ रहा है दोस्तों, तो मैक्सिमम नहीं यहाँ मिनिमम पावर रखना कितना होगा। तो देखिए क्या है कि 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 सभी जगह है, तो मैक्सिमम भी वही है, मिनिमम भी वही है। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो क्या करते हैं, बेस आभाज्य संख्या होना चाहिए, सभी जगह कॉमन होगा वही आपका लेंगे, जहाँ कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। जैसे 2 नहीं था यहाँ पे, नहीं लेंगे। अब यहाँ पे है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों संख्या में होना चाहिए आपका कॉमन। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लीजिए और उस पर जो मिनिमम पावर होगा दोस्तों उसी को लेना है, क्योंकि सब जगह तो 2 है तो मिनिमम मैक्सिमम से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक फाइंड द एलसीएम ऑफ रूट 36, रूट 36 और रूट 64 का एलसीएम कितना होगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8 हो गया, 4 तिया 12, 2 24 मेरा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 42 आम के पेड़ हैं, 7 सेब के पेड़ और 21 नारंगी के पेड़ पंक्तियों में लगाए जाने, जैसे कि प्रत्येक पंक्तियों में एक ही किस्म के पेड़ होते हैं, फिर न्यूनतम पंक्तियों की संख्या जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सके। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसका दोस्तों हम क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकाल लेना। जैसे 42 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया, इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा 7 6 के 42, 7 का 7, 7 का 21। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 42 और 720 है, दोनों संख्या का अनुपात 3:5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बस आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। आपको अभी तुरंत लिखाए थे कि संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है रेशियो, रेशियो इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है दोस्तों। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो रेशियो मेरा कितना दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ है। अब एचसीएफ कितना है दोस्तों, मेरा 48 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या पूछा कौन है, तो बड़ा रेशियो क्या है, 5 है। 5 को इससे हम गुना कर दीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे कितना हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 5 चौको 20, 4 24, 240 हो गया। छोटा संख्या पूछा 48 को 3 से गुना कर दीजिए, ये मेरा 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या आप 5 को 48 गुना कर दीजिए और एक संख्या 48 को, एक संख्या और हो जाएगा, कौन हो जाएगा देख लेते हैं। 8 तिया 24 हो गया, 4 तिया 12, 2 कितना हो गया, 14, 144 हो गया। एक संख्या 144 हो गया, दूसरा 1240 हो गया, यही मेरा क्या, सॉरी 240 हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 495 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर कितना होगा। चलिए, एक डाटा बहुत ही है, तो यदि आपका एलसीएम एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी फंस रहे हैं तो इस डाटा को यूज कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। m इंटू एन बट्टे कितना होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है, और ये mn दोस्तों आपका 100 आभाज्य संख्या होगा, 100 आभाज्य संख्या होगा, ये आपका 100 आभाज्य संख्या होगा, इसको जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जिस संख्या का एचसीएफ, जिन दो संख्या का एचसीएफ एक होगा वही आपका को प्राइम नंबर होगा। देखिए, एलसीएम एचसीएफ में कहीं फंस गए क्वेश्चन, आप फंस गया, आपका नहीं बन रहा है, ये दोनों दिया हुआ है, तो आराम से इस क्वेश्चन से आपको 100% निकाल देगा ये m इंटू एन एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, चलिए, तो ये m इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा आपको, 495 बट्टे कितना 5 होगा। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 5 9 45, 5 9 45, तो m इंटू एन दोस्तों कितना हो गया, 99 हो गया। इसका पेयर लगा लीजिए, कितना हो गया, एक 99 होगा, एक कितना हो गया, 3 और 33 हो गया, 33 तिया 99, और दूसरा कौन होगा, 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पेयर हो गया। इस पेयर में हमको देखना है कि कौन सा 100 आभाज्य संख्या, तो ये भी 100 आभाज्य संख्या, ये है नहीं है दोस्तों। तो आप यदि आपको 100 आभाज्य संख्याओं को यदि हम एचसीएफ से गुना करते हैं, मेरा संख्या प्राप्त होगा, आपको पहले से पता होगा। मतलब 200 आभाज्य संख्या दिया है, यदि इसको हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं दोस्तों, मेरा क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है। एक एचएम प्राप्त हो जाएगा और दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एचएन प्राप्त हो जाएगा, यही मेरा संख्या होगा। अब देखिए, मेरा 2 पेयर का संख्या निकलता है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि दोनों संख्या को योग कितना होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए।
तो ये मेरा HCF कितना है 5 है, यहाँ से 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 का 5, 99 गुना 5 करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब 9 पचे 45 है, 11 पचे 55 हो गया, तो 45 और 55 100 हो रहा है, ये फुलफिल कर रहा था। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जो कंडीशन देगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन सिर्फ क्या दिया है, योग दिया है 100 होना चाहिए, ये दोनों 100 हो रहा है। यदि आपका ये देता तो ये होता आंसर, है ना। तो अब बोला कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो दो संख्या तो निकल गया 45 और 55, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर आपका 100 आ रहा है और अंतर कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन कि 4 मीटर लंबाई तथा 3.2 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता कितनी होगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए क्या करना है, चलिए देखिए। वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो सबसे पहले टाइल्स की भुजा निकालना है ना। टाइल्स की भुजा निकालते हैं। टाइल्स की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दी गई आकृति हो या कुछ भी हो, दी गई आकृति का HCF, जो HCF आएगा वही आपका क्या होगा, भुजा होगा। तो टाइल्स की संख्या कितना होगा दोस्तों, देखिए टाइल्स की जो संख्या होगा दोस्तों, वो होता है आपको दी गई लंबाई और चौड़ाई का गुना करके और भुजा का स्क्वायर करेंगे। टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, ठीक है। टाइल्स की भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब L/B/A² होता है। ये आपको या तो टाइल्स होगा या तो क्यारी होगा, ठीक है। ये आपका यही भुजा है दोस्तों, ये ए भुजा है। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं। 4 और 3.2 का हमको क्या निकालना है, पहले आपको इसका HCF निकाल लेते हैं। यहाँ दशमलव वाला भी तुरंत बताए थे, तो ये 4.0 हो जाएगा, ये कितना होगा 3.2 होगा, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ये वाला पार्ट HCF होता है, कितना के बाद है, एक अंक बैठा देंगे दशमलव यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट मेरा 8 क्या आ गया, HCF आ गया। अब हम निकाल लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 4 है, चौड़ाई कितना 3.2 मीटर है, और यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर, मतलब 0.8 गुना 0.8 हो जाएगा। तो एक दशमलव खत्म हो जाएगा, एक दशमलव उड़ाएंगे, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो 10 गुना 2 कितना करेंगे, 20 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो टाइल्स कितना होगा दोस्तों, आपको 20 टाइल्स होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 12 तथा LCM 120 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी बताए थे M/N बराबर क्या होता है, LCM बटे क्या होता है दोस्तों, HCF होता है। जहाँ पे आपका MN क्या होगा दोस्तों, को प्राइम नंबर है। क्या दोस्तों है आपका, को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है। अब देखिए M/N कर देते हैं। LCM 120 हो गया, बट्टे 12 हो गया, 12 दाही 120 हो गया। इसका पेयर लगाते हैं, एक 10 होगा, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दूसरा कितना होगा, 2 गुना 5 होगा। अब तो नहीं होगा, अब इसको हम, ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब देखिए इसको हम HCF से गुना करते हैं, HCF से गुना करेंगे मेरा संख्या प्राप्त होगा, एक हो जाएगा आपको 12 और 12 दाही 110 हो गया, एक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 12 2 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, या तो ये दोनों का गुणनफल, या तो 12 गुना 110 में जो ऑप्शन होगा गुना करने पर वो आएगा, या तो 24 गुना 60 होगा, वो आपका आंसर होगा। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा दिया होगा आपको। यदि ये गुना करके दिया होगा तो ये ऑप्शन होगा, ये गुना करने पर ये आएगा तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम आपका हो गया, LCM HCF भी हो गया। अब देखते हैं क्या, प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन आपको डेली लगभग एक टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा, जब वीडियो देखिएगा तो देखिएगा वो आपको 10 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रयमूल्य को बराबर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेली एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी बात जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। जिसका एग्जाम 6ठा फेज और 7वां फेज में होने वाला है उसको बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ आपको PDF और जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ भी मैंने अपलोड तुरंत कर देता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सब हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें किस किस टर्म का यूज होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या यूज होगा दोस्तों। एक लाभ हो सकता है यूज, हानि हो सकता है, और क्या होगा दोस्तों आपको क्रय मूल्य होगा दोस्तों, और उसके बाद क्या होगा विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो इसके अलावा आपको लाभ हानि में कुछ पढ़ना नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं, लॉस हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा आपको, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे सीपी, और इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे दोस्तों एसपी। अब देखिए क्या है कि जिस जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसी दोनों पे आपका क्या होगा, एक बार लाभ होगा, एक बार हानि होगा। अब देखिए होता है क्या कि यदि आपका एसपी मतलब एसपी यदि आपका सीपी से बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा का चिन्ह होता है दोस्तों। ध्यान रखिए, मान लो कोई सामान आप 4 रुपये में खरीदे, 4 रुपये में खरीदे, इसको 5 में बेच दिए, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया दोस्तों, 1 का लाभ हो गया। तो यहाँ क्या ज़्यादा आपको विक्रय मूल्य ज़्यादा, यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। यदि आपका सीपी ज़्यादा हुआ, सीपी ज़्यादा हो गया तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। इसको भी याद रखना है। याद कर रखना, जनरली आपको जो घर में यूज होता है खरीद बिक्री का, उसी को यूज करना है। फॉर्मूला का यूज आपको नहीं करना है दोस्तों, फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इतना हो गया। और देखिए क्या होता है कि प्रतिशत लाभ या हानि कितना होता है, प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पहले से भी पता है। ठीक है, लाभ या हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है दोस्तों। बट्टे आपका क्रय मूल्य होगा, मतलब आपका सीपी होगा। इतना तो याद रखना है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि अंतिम परिणाम बराबर प्रारंभिक राशि इंटू 100 प्लस माइनस आर बट्टे 100 होता है। आप देखिए सबसे पहले कि आप ये बताइए कि एसपी और सीपी है दो। अब ये बताइए कि अंतिम में कौन होगा, पहले खरीदिएगा पहले बेचिएगा, तो पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। तो अंतिम में कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। प्रारंभिक में कौन होगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा। यहाँ पे सीपी लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या आया, 100 प्लस माइनस आर बटे क्या हो गया दोस्तों, 100 हो गया। सारा अर्थमेटिक का फॉर्मूला हम इसी पे क्रिएट करेंगे। तो आर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, या तो प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। अब देखिए प्लस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे, जब आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और माइनस कब लेंगे दोस्तों, जब आपका क्या होगा, लॉस होगा। इसको याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा बन जाएगा इसी पे। मान कर हमको सीपी पूछेगा, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 100 प्लस माइनस आर हो जाएगा। बस ये दोनों फॉर्मूला लिखिए, लाभ हानि का क्वेश्चन। हाँ, गारंटी है एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। यदि हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दिए तो गारंटी है लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना हमको डाटा का भी जरूरत है। धीरे धीरे जो भी डाटा होगा जरूरत हम आगे बताते जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका 28 तारीख से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन को देखते हैं एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1900 रुपये में खरीदा। तो खरीदा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीपी हो गया। ठीक है, खरीदा का मतलब क्या हो गया, सीपी हो गया कितना, 1900 रुपया। उसको आपने बेच दिया कितना में, 1862 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 1862 रुपये में क्या दिए, बेच दिए। अब ये बताइए, खरीदे थे 19 में, हम बेच दिए 1862 में, कम में बेचे ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया दोस्तों, घटा लेते हैं इसको। 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8 हो गया, 38 हो गया। लॉस कितना हो गया दोस्तों, 38 का हो गया। तो प्रतिशत हम हानि निकाल लेते हैं दोस्तों। हानि पूछा कितना होगा, प्रतिशत हानि कितना होगा, हानि गुना 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मेरे पास कितना है, 1900 है, यहाँ नीचे 1900 दे देते हैं। ये 0 0 कट गया दोस्तों, 19 दूनी 38 हो गया। 2% का मेरा हानि हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि क्रय मूल्य 300 रुपया है और लाभ 600 है तो प्रतिशत लाभ कितना। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है, आपको लाभ हो गया 600 बट्टे कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना है, मूल्य कितना हो गया 3000 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 शून्य काट दिए तो कितना बार में कटा, 20 बार में कटा, तो कितना हो गया 20% का लाभ हो गया। आसान क्वेश्चन था। यदि विक्रय मूल्य 120 रुपये है, प्रतिशत लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो अभी आपको क्या बताए थे, यदि आपका एसपी और सीपी का रिलेशन देता है, ये 100 प्लस माइनस आर बराबर 100 का यूज कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है कि 120 रुपये का क्या आपको विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 120 रुपया है।
आपको सीपी पूछा है ना, मूल्य पूछा है, तो कितना हो गया 125% का लाभ होता था, प्लस होगा तो 125 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 120 गुना 100 अब बटे कितना हो गया 125 हो गया। ये 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 24 पंचे 120 होता है ना, 24 चौके क्या हो गया आपको 96 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। 96 रुपये क्या हो गया दोस्तों मेरा क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब मूल्य कितना होगा, मतलब सीपी पूछा कितना हो दोस्तों, सीपी बराबर हो जाएगा आपको एसपी गुना 100 बट्टे कितना हो गया 100 प्लस माइनस आर होता है। तो अब देखिए एसपी मेरे पास कितना है दोस्तों 4800 कितना है 48 है गुणे 100 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ है तो 112 हो जाएगा। अब ये तो सबको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 43 28 पॉइंट आपका 5 रुपये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दोस्तों ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ होता। अब देखिए जब किसी वस्तु को आपको बार बार बेचना हो, मतलब 5 बार हमको बेचना है, जब तक उसका क्रय मूल्य पता नहीं होगा, जब तक आपको क्रय मूल्य पता नहीं होगा तो आप कैसे बेचेंगे किसी वस्तु को कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। अब देखिए 540 में बेचने पर मेरे पास एसपी कितना है दोस्तों 540 है, और इस पे कितना हानि का हो गया, उसको हानि हो गया दोस्तों कितना हो गया आपको हानि हो गया हमको 10% हो गया। तो सीपी निकाल लेते हैं, ये 540 गुणे 100 बट्टे हानि, हानि मतलब 10% हानि होगी तो 90 हो जाएगा। इसको काट कुट मत कीजिए, काटिएगा तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, काट ही देते हैं जब कट रहा था। ये कितना हो गया 600 रुपये मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब बोला कि इसको हम कितना में बेचें कि हमको कितना का लाभ होना चाहिए दोस्तों 10% का लाभ होना चाहिए, 10% क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए। हमको विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना होगा 600 क्रय मूल्य गुना 110 बटे कितना हो गया 100 हो गया, ये शून्य शून्य कट गया 11 6 66 660 रुपया मेरा हो गया क्रय मूल्य। तो ऑप्शन देखिए 660 में कहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसे उस माल को 153 रुपये में बेचा, ठीक है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए वह माल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले कि एसपी मेरे पास कितना है दोस्तों 153 है, हानि कितना हो गया है 10%, तो हमको क्या चाहिए सीपी चाहिए, सीपी कितना हो जाएगा 153 गुना 100 बट्टे कितना हो गया मेरा 90 हो जाएगा ना, 10% का हानि है तो 10 घटा देंगे, 1 0 0 कट गया 70 9 कितना होता है 153 हो गया, तो 170 यहाँ मेरा क्या निकला सीपी निकला। अब बोला कि हमको इस पे लाभ चाहिए, हमको 20% लाभ चाहिए। अब 20% लाभ चाहिए किस पे लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे होगा, तो लाभ कितना चाहिए इस पे हमको 20% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना होगा हमको, एस पी बराबर कितना होगा 170 गुना 120 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये 0 0 कट गया, इसको गुना कर लीजिए 17 दूनी 34 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया 17 17 3 कितना हो गया 20, मतलब 204 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 204 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको रुपया नहीं है तो सीधा सीधी आपको करना क्या है 25 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं सीपी लिख सकते हैं ना, बराबर क्या दिया कि 20 कुर्सी का क्या दिया दोस्तों विक्रय मूल्य दिया, तो एसपी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सीपी का वैल्यू कितना हो गया 20 ले लेते हैं, सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। सामने वाले वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है और डिजिट में क्या है 20 है, तो सामने वाला वैल्यू हो गया 20। अब एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25 हो जाएगा, कितना हो गया आपको 25 हो गया। अब ये बताइए कि खरीदे थे 20 में बेच दिए 25 में, तो कितना का लाभ हो गया 25 का लाभ हो गया, क्योंकि रुपया नहीं है क्वांटिटी है आपका। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए कितना आपका 20 है, ये कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया 25% आपका क्या हो गया लाभ हो गया दोस्तों। देखिए कहाँ पे है आंसर, यहाँ पे होगा 25%, ठीक है 25% यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो जल्दी से जल्दी आपके जी इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर बताइएगा दोस्तों, जल्द से जल्द, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है, तब तक हम सॉल्व करें, तब तक आप आंसर जरूर बताइए, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्या हो गया सीपी
और 20 वस्तु का क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया अभी प्रॉफिट लॉस का इसी से, सेम टॉपिक से पूछ रहा है आपको, डाटा भी वही दे रहा है, डाटा भी कुछ हार्ड नहीं दे रहा है। तो ये देखिए सीपी मेरा कितना हो गया 20 हो गया, सीपी 20 हो गया, एसपी कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे झमेला क्या है कि खरीदे थे 20 में, हमने बेचा 15 में, ये बताइए क्या लॉस हो गया ना, कितना का लॉस हो गया 5 का हमको लॉस हो गया। तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हानि हो जाएगा 5 गुना 100 बट्टे कितना हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है मेरा 20 है, तो 20 पंचे 100 हो गया, 25% का क्या हो गया हानि हो गया। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 10 रुपए की दर से 6 के लिए खरीदेंगे, उन्हें 6 रुपए में 3 की दर से बेचेंगे, तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए 2-4 तरीका, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, सारा क्वेश्चन बन जाएगा उसको। तो अभी क्या बताए थे, अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम और प्रारंभिक राशि, ठीक है, क्या होता है प्रारंभिक राशि। तो चलिए इसको बनाते हैं इसी पे, 10 रुपए में 6 की दर से, तो आपका यहाँ पे 10 रुपए में 6 की दर से हो गया और 6 रुपए में 3 की दर से हो गया। तो आपको करना क्या है कि दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 6 गुना 6 कितना होगा आपको 36 हो जाएगा। तो अंतिम में क्या होता है एसपी की सीपी होता है, एसपी होता है, यहाँ एसपी लिख लीजिए, और प्रारंभिक में क्या होता है आपको सीपी होता है, यहाँ सीपी हो गया। तो ये बताइए कि 30 में खरीदे 36 में बेच दिए, तो क्या लाभ नहीं हुआ, लाभ कितना का हो गया 6 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया दोस्तों 6 बट्टे क्रय मूल्य 30 गुना कितना हो गया 100, 6 पंचे 30 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20% का आपका क्या हो गया लाभ हो गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कहता कि दो वस्तु को 3,000 रुपए की दर से बेचने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो जाए, दो वस्तु का विक्रय मूल्य ठीक है यदि बराबर हुआ और एक पे आपको x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि हुआ, ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हुआ और एक पे x% लाभ और दूसरे पे x% हानि होगा, तो हमेशा हानि होगा, और कितना होगा दोस्तों हानि प्रतिशत, ये होता x² बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है कि 3,000 के बेचने, दोनों वस्तु को 3,000 की दर से बेचने पे मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या बराबर है, एक को 10% लाभ पे दूसरे को 10% हानि पे होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों हानि होगा। कितना होगा x² ही ना, ये 10 आपका x है, तो ये हो गया आपको 10 का स्क्वायर बट्टे कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, तो 100 बट्टे 100 हो गया, दोनों को काट दीजिए 1% का हानि हो गया। ये माइनस नेगेटिव ये आपको यहाँ पे शो करा रहा है कि आपका प्रतिशत लाभ या हानि है, तो नेगेटिव में मतलब हो गया हानि हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। यदि यहाँ पे लिखा रहता हानि तो ये लिख ले लेते, माइनस नहीं रहता तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कहा था कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मूल्य 3,000 है, एक को 10% लाभ दूसरे पे 5% हानि पे बेचा जाता है, तो कुल लाभ क्या होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि दोनों अलग अलग है। तो प्रत्येक का मूल्य इतना रुपया है, प्रत्येक वस्तु में से प्रत्येक का मूल्य इतना है, मतलब CP1 भी कितना है दोस्तों आपका 3,000, और CP2 भी दोस्तों कितना है आपका 3,000 है। टोटल मेरे पास CP कितना हो जाएगा, टोटल मतलब CP कितना होगा आपको 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहली वस्तु को 10% लाभ पे बेचा है, तो पहला SP कितना हो जाएगा मेरा 3,000 गुना 110 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये 0 कट गया, 11,3300 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वस्तु को क्या किया है, वो 5% हानि पे बेच दिया, तो 3,000 गुना 95 बटे कितना हो गया 100 हो जाएगा, 0 आपका कट गया, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 कितना हो गया 15 हो गया, 9 27 1 28 हो गया। अब टोटल SP चाहिए हमको ना, तब ना पता चलेगा लाभ यहाँ नहीं हो रहा है, तो टोटल SP कितना हो जाएगा, दोनों का आप जोड़ लीजिए, 0 हो गया, ये 5 हो गया, 8 3 11 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 6150 रुपये। अब देखिए खरीदे थे दोनों वस्तु को 6,000 रुपये में, और दोनों वस्तु को मिला के कितना बेचे 6150 में बेचे, क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे आपको लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया दोस्तों 150 रुपये का लाभ हो गया, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 150 रुपये का आपका लाभ हो गया, ठीक है, ये आपका 150 रुपये का लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 70,000 रुपये में एक मशीन खरीदा
तथा उस पर ऊपरी खर्च 5,000 करता है, यदि वह इसे 5% लाभ पे बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी ऊपरी खर्च होता है वो क्रय मूल्य में आके ऐड होता है। तो मेरे पास पहले हम कितना में खरीदे, आपका 70,000 में खरीदे, है ना। ऊपरी व्यय कितना हो गया मेरे पास, आपका ऊपरी व्यय, ठीक है, ऊपरी व्यय कितना हो गया, ये आपका इसमें ऐड होगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5,000, है ना, 5,000 है। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 75,000 हो गया। टोटल सीपी मेरा कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 75,000 हो गया। अब हमको इस पे क्या हो गया, आपको लाभ चाहिए कितना का, 15%। तो किस में बेचना होगा दोस्तों, एसपी बराबर हो जाएगा आपको 75 गुना 115/100 हो गया, ये 0 कट गया। अब हमको गुना करना है कितना, 750 को 115 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 15, एक ही बात है। तो 75 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 75 पे 3 शून्य हो जाएगा। अब बचा आपको 15 से गुना करना है इसको, तो ये 0 हो गया, 15 × 75 हो गया, 15 से 105, 105 7 कितना हो गया, 112 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। आंसर हो गया 86,250। देखते हैं ऑप्शन में 86,250, ये होना चाहिए आंसर, ये होगा दोस्तों, ठीक है। 86,250 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 86,250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहा था कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, मतलब वही हो गया अभी जो पता था आपको, SP1 SP2 हो गया आपका, और एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि हो जाएगा दोस्तों, कितना हानि हो जाएगा, चलिए। तो इसमें कुल इसे 18 रुपये का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले प्रतिशत हानि हम निकाल लेते हैं। तो हानि कितना हो जाएगा आपको, 20 का स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। ये ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 400, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100, ये काट दीजिए। तो क्या हो गया, 4% का हानि हो गया, ठीक है। तो 4% का हानि हो गया। अब बोला कि डाटा में मेरे पास कितना है, 18 है, यही ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 4% में आपका 18, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रतिशत जो आया है दोस्तों वो 100 पे आया है ना। तो 1% पे हानि पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 बट्टे कितना हो गया दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 100% पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18/4 गुना 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ये हो गया 50, 9 से 45, मतलब 400, 450 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है कि 2 वस्तु के प्रत्येक का विक्रय मूल्य 10,000 है, तो SP बराबर है, एक को 20% लाभ पे, दूसरे को 20% हानि पे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको पता ही क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ हानि होगा, कितना होगा, ये आपका 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपको 100, तो ये हो गया आपको कितना 400 बटे कितना हो गया 100, काट दीजिए 0 0, आपका 4% क्या हो गया, हानि हो गया दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 240 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती, 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा। तो अब देखिए कि सबसे पहले कि आपको पहले जो बेचा है वो कितना में बेचा दोस्तों, 240 में, और इस पर क्या किया वो, उन्होंने 20% का लाभ हो गया उसको। सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना होगा, 240 गुना 100 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, लाभ है तो 120 हो जाएगा। ये 2 बार में कट गया दोस्तों, कितना हो गया 200 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोला कि यदि वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाए, मतलब हमको 2 बार बेचना है, मेरे पास एक बार और बेचेंगे तो 210 में। ये बताइए, तो खरीदे थे 200 में, बेच रहे 210 में, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है दोस्तों, 10 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 बट्टे कितना हो गया 200, गुना क्या हो गया आपको 100 हो गया। तो अब देखिए ये 0 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो 5% आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेशन का, कहता है जब एक वस्तु को 935 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 835 रुपये में बेचा जाए तो हानि ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, देख लीजिए ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेम क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको दिए हैं। इसका जरूर बताइएगा दोस्तों, यदि मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो कमेंट में योर आंसर, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है, जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।